कर लेता हूं। मुश्ताक साहब आपने टाइम आपने ही गुजारिश की है ना जी। मोशन पे अगर सिर्फ मैं बोलूं तो मैं तो कम से कम एक्सप्लेन करूं अपने मोशन। जी जी जल्दी बताएं। मिस्टर चेयरमैन, ये जो हिंदुस्तान में इस वक्त हुकूमत है बीजेपी, ये हिंदुत्व एजेंडे को आगे लेके बढ़ रही है और इसके बारे में नेहरू ने कहा था कि ये इंडियन फाशिज्म है, ये फाशिज्म की इंडियन एडिशन है और इस वक्त वो हिंदुस्तान में बरसरी हुकूमत है। मिस्टर चेयरमैन, मकबूजा कश्मीर में इस हुकूमत की पॉलिसी यह है बदतरीन जुल्म है। आज़ाद कश्मीर में LOC के ऊपर बिला इश्तियाल मुस्तकिल फायरिंग है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाकिस्तान को धमकियां देना, ये पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है उसके कंपोनेंट्स है। मिस्टर चेयरमैन, आप अंदाजा लगा लें 18 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान की गाड़ियों पर फायरिंग की गई। हालांकि उनके ऊपर निशानात लगे थे यूनाइटेड नेशन के, उनके ऊपर झंडे लगे थे यूनाइटेड नेशन के, उसके बावजूद उसके ऊपर हमला, यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमला, बैनुल अक़वामी जो इदारा है उसके ऊपर हमला है। LOC के ऊपर 15 नवंबर तक, मिस्टर चेयरमैन मैं आदाद शुमार की बुनियाद पर बात करूंगा, 15 नवंबर 2020 तक यानी एक साल में जी मुश्ताक साहब 2737 मरतबा इंडियन आर्मी ने जंगबंदी के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और LOC पर फायरिंग की है। ये एक रिकॉर्ड है, 2737 मरतबा 15 नवंबर 2020 तक। 23 जुलाई 2020 को, मिस्टर चेयरमैन मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको दो अखबारात के दो जुमले बताता हूं। ये 23 जुलाई 2020 को अरब न्यूज, जिसको ISPR ने फॉरेन मीडिया को LOC पर ले गए हैं, तो ये गई, ये इनके अल्फाज है। ड्यूरिंग अ वेडनेसडे ट्रिप to the region arranged by the Pakistan military for journalists working for foreign media, Arab News spoke to the villagers who described their lives along the violent frontier as living hell. और मिस्टर चेयरमैन, ये अरब न्यूज कहता है कि उन्होंने हमें कहा, we have to hide in our house to escape the shelling. We cannot even go to the mosque out of fear. मिस्टर चेयरमैन, ये फिर 23 नवंबर 2020 के डॉन अखबार की सिर्फ सुर्खी है, मैं सिर्फ सुर्खी बताता हूं। 11 wedding guests injured in Indian shelling. Initial reports suggest a girl was murdered. ये रोजाना का मामूल है जिसमें कश्मीर के अवाम बेचारे वो सफर हो रहे हैं, यहां तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियां भी अब उसके शादी की तकरीबात, जनाजा, स्कूल, खेत, बागात, घर, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बिला तफरीक कोई भी महफूज नहीं है। इस वक्त 11 लाख आबादी LOC के साथ है और ये सेकेंड डिफेंस लाइन है जी, और ये पाकिस्तान फौज की बहुत बड़ी सपोर्ट है। इंडियन आर्मी की ख्वाहिश ये है कि ये 11 लाख आबादी यहां से भाग जाए और पाकिस्तानी फौज तनहा हो जाए। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं LOC पर और वर्किंग बाउंड्रीज पर जो रिहायशी हैं, उनकी बहादुरी को, उनकी जुर्रत को, उनकी हौसले को, कि वो वहां पे डटे हुए हैं और अपनी जगह पे मौजूद है। मिस्टर चेयरमैन, मकबूजा कश्मीर ये हमारी शेरग है और वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है जो कि यहां पे बात आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेशनल मीडिया में, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स में और सफारती हलकों में मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो अल्फाज आए हैं, आप उन अल्फाज और इस्तिलाहात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर में हिंदुस्तान का जुल्म किस हद तक पहुंच गया। अल्फाज ये हैं: जेनोसाइड, मैसेकर, ethnic cleansing, holocaust, illegal occupation, colonization, communication blackout, double lockdown, military siege, demographic change. ये 10 अल्फाज बिल्कुल कॉमन हैं इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स में और बैनुल अक़वामी मीडिया में, सफारती हलकों में जब भी मकबूजा कश्मीर की बात होती है। अब मिस्टर चेयरमैन, 1,05,000 से ज्यादा शुहदा है, 5 फरवरी आ रहा है और इस ईवान के ऊपर नजरें हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम की, दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं। 1,05,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो गए, 24,000 खवातीन कश्मीरी बीवा हो गई हैं और 11,000 खवातीन जो हैं वो रेप हो गई हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। 5 अगस्त 2019 की 370 दफा के खत्म होने के बाद वहां पे बिल्कुल इसराइल हुकूमत की जो सेटलमेंट है उसकी तरफ उसको फॉलो करते हुए
ان کی زمینیں اور ڈیموگرافک چینج ہیں وہ وہاں پہ لائی جا رہی ہے. غریب مزدوروں کو ابھی ریسنٹلی نوجوانوں کو قتل کیا گیا, اسکول کے بچوں کو, غریب مزدوروں کو قتل کیا جو ٹرک کے اوپر جا رہے تھے. اس لیے مسٹر چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو کشمیر کی صورتحال کو, اور پھر بالخصوص جب 5 فروری آ رہا ہے اور پوری کشمیری اور پوری پاکستانی دنیا بھر میں وہ اس کے اوپر انڈین جو ایٹراسٹیز ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین ایک جارحانہ خارجہ پالیسی, مسٹر چیئرمین مجھے تو چند منٹ دے دیں, یہاں اتنی لمبی مشتاق صاحب پھر ہوئی. تقریر آپ اپنی پھر بعد میں کر لیں, تشریف رکھیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب آپ اپنی تقریر بعد میں کریں, بس بعد میں کریں, اب نہیں ہو سکتا. آپ نے خود مجھے یہ موشن پہ پھر آپ بعد میں اپنی بات کریں. جی شاہ محمود قریشی صاحب پلیز پوائنٹ اپ. جی بعد میں کر لیں مس جی, میں آپ کا موشن ٹیک اپ کروں گا. جی صاحب پلیز. شکریہ جناب چیئرمین, آپ کا مراسلہ پہنچا اور میں نیشنل اسمبلی کی